ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चैत्र माह सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने से हिंदी नवे वर्ष की शुरुआत होती है। इसी महीने में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत अधिक है और इसे पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विशेष अवसर है। व्रती इस दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उनकी पूजा करते हैं, जिससे जीवन में पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्य और दान से भी सभी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार पाप मोचनी एकादशी कब रखा जाएगा। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से होगी और इसका समापन 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पर होगा। दोस्तों, एकादशी का तिथि इस बार 2 दिन है, तो किस दिन व्रत रखें, इसको लेकर सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एकादशी का व्रत 25 मार्च और 26 मार्च 2 दिन ही रखा जाएगा। 25 मार्च को एकादशी तिथि सारा दिन रहेगी, क्योंकि इस दिन सुबह 5:06 से एकादशी का तिथि लग रही है, जो 26 मार्च को 3:45 तक रहेगी। इसलिए एकादशी पूरे दिन रहेगी। लेकिन सूर्य उदय से पहले दशमी तिथि भी है, और जब भी दशमी तिथि के साथ एकादशी तिथि का संयोग हो, तो उस स्थिति में जो भी वैष्णव जन है वे 26 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे और गृहस्थ लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन आप चाहे तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से और समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:42 पर। दोस्तों, इस बार की द्वादशी महाद्वादशी होने वाली है, जिसे व्यंजुली एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के साथ साथ वैष्णव लोग महाद्वादशी का व्रत करते हैं। जब द्वादशी वृद्धि हो तो व्यंजली महाद्वादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत का पुण्य फल एकादशी व्रत से हजारों गुना अधिक होता है। वैसे तो हर मास में 2-2 एकादशी आती है और सभी भक्त एकादशी का व्रत पालन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 8 महाद्वादशियों के व्रत का भी पालन करना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव भक्त एकादशियों के बजाय 8 महाद्वादशी व्रतों का भी पालन करते हैं, जो हर साल 4 तिथि योग और 4 नक्षत्र योग के अनुसार घटित होती है। और यह सभी महाद्वादशियां सभी प्रकार के पापों और पातकों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली है। ऐसे में आप चाहे तो एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण तिथि के बारे में। दोस्तों, जो लोग 25 मार्च को एकादशी व्रत करेंगे, वे इस व्रत का पारण 26 मार्च को 1:41 PM से 4:08 PM के बीच करेंगे। इस दिन हरिवास समाप्त होगा सुबह 9:14 पर। और जो लोग एकादशी व्रत 26 मार्च को करेंगे, वे इसका पारण 27 मार्च को सुबह 6:17 AM से 8:45 AM के बीच करेंगे। पारण के दिन द्वादशी सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव योग का संयोग दोपहर 2:53 तक है और इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि करें। पूजा घर की सफाई अच्छी तरह से करें। इसके बाद तुलसी जी और भगवान विष्णु को एक साथ विराजमान करें और विधि पूर्वक पूजा करें।
माँ तुलसी के सामने घी का दीपक जलाए, उन्हें कुमकुम अर्पित करे, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए, आटे के हलवे और ऋतु फल का भोग लगाए, तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करे। इसके बाद तुलसी चालीसा व कवच का पाठ करे। अंत में भव्य आरती करे, शंख नाद करे, पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, तामसिक चीजों से परहेज करे, पूजा में पवित्रता का खास ख्याल रखे। पाप मोचनी एकादशी पर उपवास करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो संपूर्ण दिन उपवास रहे और केवल फलाहार करे। उपवास करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और साथ ही पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्रों का जाप और उनका ध्यान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को शांति और ध्यान का दिन बनाएं। यदि व्रत कर रहे हैं तो मन को शांत रखें और भगवान के नाम का जाप करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। तुलसी का पूजन इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। तुलसी को पवित्र माना जाता है और इसके साथ पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का भी अत्यधिक महत्व है। जरूरतमंदों को वस्त्र, भोजन या धन दान करना पुण्यकारी होता है। यह न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। इस दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करें। यह मंत्र पापों को नष्ट करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रभावी है।